हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बंसीवाल इंस्टीट्यूट फॉर लाइफ साइंस। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। In our continuing sure short series, today we are going to talk about uncouplers of ETS and thermogenesis. Uncoupling means क्या है? It means there are two coupled things and coupled mechanisms that would be decoupled. हाँ, बस इतना सा है कॉन्सेप्ट। तो as we all know, ETS में electron transport and oxidative phosphorylation both are coupled reactions, right? लेकिन इस वीडियो में हम क्या देखेंगे कि ये प्रोसेस अनकपल्ड हो सकती हैं क्या, और अगर हो भी सकती हैं तो वहाँ कुछ अनकपलिंग एजेंट वर्क करते होंगे, राइट? तो फर्स्टली तो हम अनकपलिंग के बारे में जानेंगे एंड देन मोस्ट इम्पोर्टेंट उनके इम्पोर्टेंस को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है? अनकपलर्स के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम ईटीएस को दो कंडीशन में डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है? तो देखिए, फर्स्टली तो नॉर्मल बॉडी कंडीशन में ईटीएस में किसका फॉर्मेशन होता है, और जब अनकपलर्स वर्क करते हैं तो नॉर्मल कंडीशन के बजाय क्या क्या डिफरेंट चेंजेस हो जाते हैं, है ना? तो क्योंकि ईटीएस के स्टार्टिंग में जो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स होते हैं लाइक NADH, FADH, उनका ऑक्सीडेशन होता है वाया डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्सेस ऑफ ईटीएस, राइट? तो लास्ट में टर्मिनल पर जो अल्टीमेट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है ईटीएस का, दैट इज़ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, वहाँ पर रिडक्शन की प्रोसेस होगी। तो फर्स्टली ऑक्सीजन के रिडक्शन से तो वहाँ H2O का फॉर्मेशन होता है, और इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है ईटीएस में, उनसे ग्रेडियंट मेंटेन हो जाता है चेन में, और उस ग्रेडियंट का यूज़ हमारा जो एनर्जी जनरेटर है दैट इज़ एटीपी सिंथेज, वो अपने सिस्टम को रन कराने में उसका ग्रेडियंट का यूज़ करता है, जिससे एडीपी से एटीपी का फॉर्मेशन होता है, ठीक है? ये तो बात हुई नॉर्मल कंडीशन की। और अब हम देखेंगे कि कैसे कपल्ड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन को डीकपल कर सकते हैं। क्या अनकपलर्स की प्रेजेंट में ईटीएस का क्या क्या सीन चेंज हो जाता है नॉर्मल कंडीशन से। तो यहाँ कुछ स्पेसिफिक अनकपलिंग एजेंट वर्क करते हैं। इस अनकपलिंग एजेंट का फ़ायदा समझने से पहले हम ये तो जान लें कि ये वर्क कैसे करते हैं, राइट? तो let's go with me one of the most important uncoupling agent, that is 2,4 DNP, that means dinitrophenol। मेम्ब्रेन में लीकी कंडीशन क्रिएट कर देते हैं, और लीकी कंडीशन का रिजल्ट ये होता है कि प्रोटॉन के मूवमेंट से जो ग्रेडियंट मेंटेन हो रहा था वो डिसिपेट या डिस्टर्ब हो जाएगा। मतलब हमारा एनर्जी जनरेटर दैट इज़ एटीपी सिंथेज किसी भी प्रकार के ग्रेडियंट का यूज़ ही नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके यूज़ करने के लिए वहाँ अनकपलर्स ने कुछ छोड़ा ही नहीं है, ग्रेडियंट को तो डिस्टर्ब कर दिया ना। तो क्या होगा, जो एटीपी सिंथेज है वुड बी ऑफ, वो ऑफ हो जाएगा, और जब एटीपी सिंथेज ऑफ हो गया तो एटीपी का सिंथेसिस नहीं होगा। बट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन तो ठीक ठाक ही चल रहा है, वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। मॉलिक्यूलर जो ऑक्सीजन है उसका भी यूज़ हो रहा होता है, बेचारा जो एटीपी सिंथेज है वही ऑफ पड़ा हुआ है ड्यू टू डिसिपेशन ऑफ ग्रेडियंट, ठीक है? ऐसी सिचुएशन में बॉडी थोड़ा सा फोर्सली एटीपी जनरेट करवाने की कोशिश करती है, क्योंकि एनर्जी की डिमांड तो है ही, जिसमें बॉडी क्या करती है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट की रेट को इंक्रीज़ कर देगी, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के यूज़ को भी इंक्रीज़ कराने की कोशिश करती है। बट बॉडी कितनी भी कोशिश कर ले, अगर ग्रेडियंट डिसिपेट हो गया और अगर ग्रेडियंट मेंटेन नहीं है तो एनर्जी का फॉर्मेशन नहीं करा सकती, क्योंकि एटीपी सिंथेज ऑफ पड़ा हुआ होता है ऐसी कंडीशन में। तो इस टाइम पे क्या होगा, एटीपी की जगह हीट का फॉर्मेशन होता है बॉडी के अंदर। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट टाइप्स ऑफ अनकपलिंग एजेंट। वर्क सबके ऑलमोस्ट सेम ही है, दैट इज़ हीट प्रोडक्शन एंड लीकी कंडीशन जनरेट करना, ठीक है? बट इनके जो नेम है वो आपको थोड़े से ट्रिकली मेमोराइज करने पड़ेंगे, क्योंकि इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन रहते हैं नेट में और सेट में, ठीक है? फर्स्टली हम देखेंगे केमिकल अनकपलर्स। तो इसके एग्जाम्पल हैं 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल, second one is dinitrocresol, third one is pentachlorophenol, fourth one is FCCP, that is trifluorocarbonyl cyanide phenyl hydrazone,
और फिफ्थ एग्जांपल है एस्पिरिन हो गया, और आप जो डिस्प्रिन लेते हैं इनकी अगर हाई डोजेज ले ली जाए तो एज अ अनकपलर्स वर्क करने लगती हैं। और जनरली कहते हैं कि जो मेडिसिन्स हैं उनकी हाई डोजेज ले लें तो वो थोड़ा सा गर्मी कर देती हैं बॉडी के अंदर। तो यही रीज़न है क्योंकि ये अनकपलर्स की तरह वर्क करने लगती हैं। ठीक है, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट फिजियोलॉजिकल अनकपलर्स। तो इसके एग्जाम्पल हैं थायरॉक्सिन, लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स, unconjugated bilirubin. These all are acts as a uncouplers only at their high concentration. ठीक है, now we are going to last but most important part of this video. अनकपलिंग के कॉन्सेप्ट को जानने के बाद क्वेश्चन ये आता है माइंड में कि ये अनकपलिंग थोड़ा सा आर्टिफिशियल प्रोसेस लग रहा है, राइट? तो क्या इसका ह्यूमन बॉडी में कोई फिजियोलॉजिकल रोल है क्या, और अगर होता है तो उसका प्रॉफिट क्या है? क्योंकि एटीपी तो नहीं बन रहा और मेटाबॉलिज्म को रन कराने के लिए तो एटीपी की नीड होती है, राइट? और हीट का प्रोडक्शन हो रहा है। तो जब हम न्यूबॉर्न बेबीज़ हुआ करते थे एट द टाइम वी कांट शिवर लाइक एडल्ट्स, तो गॉड जी ने हमको एक ऑल्टरनेट वे गिफ्ट किया हुआ था, दैट इज़ आर स्पेशल फैट। तो जो न्यूबॉर्न बेबीज़ होते हैं उनमें ब्राउन एडिपोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं, और ब्राउन एडिपोसाइट्स में कुछ स्पेशल अनकपलर्स प्रेजेंट होते हैं, दैट इज़ थर्मोजीनिन। और थर्मोजीनिन यहाँ अनकपलर की तरह वर्क करता है, यानी कि ग्रेडियंट को डिसिपेट कर देता है। एज अ रिज़ल्ट क्या होता है, जो एटीपी सिंथेज कॉम्प्लेक्स है वो ऑफ हो जाएगा और एटीपी नहीं बनेगा, बट वहाँ हीट बन रहा होता है। तो हमारे बचपन में जब बेबीज़ हुआ करते थे, तो जब हम बेबीज़ थे एट द टाइम जब हमारा सिवरिंग मैकेनिज्म स्टार्ट नहीं हुआ था, ये अनकपलर्स और दिस ग्रेडियंट डिसिपेशन मैकेनिज्म तब हमारी बॉडी को वार्म रखते थे। इट मीन अनकपलर्स आर गिफ्ट फॉर न्यूबॉर्न बेबीज़, राइट? न्यूबॉर्न बेबीज़ के अलावा कुछ एनिमल्स भी होते हैं, लाइक हाइबरनेटिंग एनिमल्स भी हीट प्रोडक्शन के लिए अनकपलर्स का ही यूज़ करते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट अनकपलर्स ऑफ ईटीएस एंड थर्मोजेनेसिस। ईटीएस के इनहिबिटर्स और अनकपलर्स में क्या डिफरेंस होता है, इसके रिगार्डिंग अगर आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट हो तो आप हमारे प्रीवियस लेक्चर पर जा सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अनकपलर्स के रिगार्डिंग किसी भी तरीके का कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो किसी एग्जाम्पल को लेकर के, तो आप अपने क्वेश्चन हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स में, क्योंकि ये मोस्ट एडवांटेज वीडियो है। थैंक यू सो मच।